दुनिया में अनेकों तरह के लोग हैं और अनेकों तरह की सोच वाली महिलाएं और पुरुष हर लोग हैं। दोस्तों, अपराध की कोई श्रेणी नहीं रह गई है। अपराध भी हजारों तरह के हो रहे हैं, हजारों तरीके से हो रहे हैं। एक अपराध ऐसा है जो कई बार न चाहते हुए भी करना पड़ता है। इसमें कई बार किसी युवक का दोष होता है तो कई बार युवक और युवती दोनों का दोष होता है। लेकिन उस नवजात का क्या दोष जो इस दुनिया में न चाहते हुए भी आया, लेकिन उसे एक गोद नहीं मिली। कोख तो मिली लेकिन गोद नहीं मिली। जी हाँ, मैं आप लोगों को नमस्ते, अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार। और बताने जा रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे, मध्य प्रदेश के एक ऐसे खबर के बारे में जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दर्द होगा। लेकिन इस दर्द को बांटा भी नहीं जा सकता। सिर्फ लोगों को जागरूक करने की वजह से, हैसियत से, एक सच्चा नागरिक होने की हैसियत से इसे सिर्फ बांटा जा सकता है, इस खबर को, और सचेत किया जा सकता है लोगों को। मामला है गुरुवार देर शाम की और ये क्षेत्र पंधाना थाना क्षेत्र की बात है। गांव घाटा खेड़ी का देवनालिया के बीच, घाटा खेड़ी और देवनालिया के बीच में यह मामला हुआ। एक युवती ने जो अविवाहित थी, उसने गांव देवनालिया की वो रहने वाली है और गर्भपात के लिए उसे ले जाया जा रहा था परिजनों के द्वारा। अब वो लोग परिजन थे या कोई और थे, रिश्तेदार थे, जो लोग भी थे, लेकिन वह गर्भवती थी और उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहाँ उसे समझिए गर्भपात के लिए वो लोग ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके मोटरसाइकिल के पेट्रोल ख़त्म हो गए और उन लोगों ने रात को लगभग 8 बजे एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमें पेट्रोल चाहिए था। आप लोग मानेंगे नहीं, सिया बाबा फाटा के पास यह प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वहाँ पर इन लोगों ने टीन शेड में जाकर रुके और थोड़ी दूर जाकर यह मामला हो गया कि उस युवती ने वहीं पर नवजात यानी उस बच्चे को जन्म दे दिया। अब सोचिए कि प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति वहाँ पर बताया जिसका नाम है राहुल जमरे। उसने कहा कि पंधाना पीएचसी में वह स्वास्थ्यकर्मी के रूप में तैनात है और वह अपने घर पर था। रात के 8 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने दरवाज़ा खटखटाया और उसमें उनके साथ एक महिला थी जो तड़प रही थी। उन लोगों ने पेट्रोल मांगा कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, प्लीज़ हेल्प करें। यह जो है पेट्रोल लाने जब तक गया गांव में, तब तक जो है लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया था। अब सोचिए, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वह जब आए लोग तो वहीं छोड़कर वो लोग उसे जाने लगे बच्चे को। तो इसने उन्हें डांटा और कहा कि बच्चे को लेकर जाओ और सीधे पीएचसी जाओ, यानी स्वास्थ्य अस्पताल जाओ, सेंटर पे जाओ। लेकिन वो लोग वहाँ से डांटने बोलने पर वो लोग लेकर तो गए, लेकिन थोड़ी ही दूर पे ये नज़र रखे हुए था, वह युवती फिर से उस बच्चे को फेंकने जा रही थी रोड के किनारे। यह उसे डांटा, समझाया कि फेंकना मत वरना पुलिस को खबर कर देंगे, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। वह कुछ दूर जाकर, पता नहीं कौन सी माँ थी, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को कहें या क्या कहें, उस लावारिस, उस बेगुनाह बच्चे को आखिर उसने फेंक दिया, सड़क के किनारे झाड़ियों में रख दिया। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि राहुल जमरे को यह तसल्ली नहीं हुई। उसे लगा कि कहीं न कहीं यह कांड होगा, तो वो अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर अंधेरे में पीछे पीछे गया। ये लोग जा चुके थे, लेकिन यह बच्चा रोने की आवाज़ सुना तो वहाँ पर जाकर देखे लोग चींटियाँ काटने लगी थी बच्चे को, कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर रेंगने लगे थे। कुछ घंटे पहले वो फेंका गया था और वह लोग उसे वहाँ पुलिस बुलाए और फिर जो है आशा कर्मी को बुलाए। आशा कर्मी जब आई तो फिर जो है उसको साफ़ की, नवजात बच्चे को उन लोगों ने साफ़ करवाया आशा से बुलवा कर, और फिर जो है पुलिस को बुलाकर उन लोगों ने नवजात को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया। दोस्तों, आप लोगों को बताएं, अनीता जमरे जो वहाँ की आशा थी, गाँव की आशा जो होती हैं हर गांव में, उन लोगों के मदद से उस बच्चे को शायद बचाया जा सके। अब वो NSNCU में वार्ड में भर्ती है। जी हाँ, जिला अस्पताल के बच्चों के चाइल्ड वाले जो है मतलब इमरजेंसी जो बच्चे भर्ती किए जाते हैं, उसमें जो है उन्हें उस बच्चे को भर्ती कराया गया है। अब आप सोचिए कि इस बच्चे का क्या गुनाह था। उसके साथ चाहे जो भी हुआ था, युवती के साथ जिन लोगों ने अश्लील हरकतें की थी और वह प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसमें उस बच्चे का दोष कहाँ था। इन लोगों ने समाज के, ऐसे ये तबका होता है जो समाज का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे में ये लोग इतने बड़े कुकृत्य कर डालते हैं, इतना घिनौना कर्म कर डालते हैं
कि अपनी ज़िंदगियां तो ख़तरे में पड़ती हैं युवतियों की, और साथ ही साथ ये लोग अपने उस अनजान से, मतलब समझिए बेगुनाह से बच्चे को भी ख़तरे में डाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने सुना जो भी खबर थी। मैं और कुछ खबरों के साथ, राजस्थान की खबरों के साथ हाजिर होता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज पे आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की ये बात थी। सरफराज नवाज बहुत बहुत शुक्रिया। MD गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। किरण निषाद बिंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शेयर ज़रूर करें, इससे जागरूकता आएगी शायद। पप्पू पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज सिंह कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सरफराज नवाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रीवास्तव राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को, इस बात को साझा करें, जिससे कि कुछ लोगों में संवेदनशीलता आए और शर्म बाकी हो। तो इस तरह की घिनौनी हरकतें करने के पहले 10 बार सोचें, और ऐसी हरकतें हो जाएं तो कम से कम उस बच्चे को मारने की कोशिश न करें। अब मान लीजिए वो राहुल जमरे न जाता या न देखता तो बच्चा तो मर जाता, निवाला बन जाता जानवरों का। बेहतर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चों की ज़रूरत है, उन्हें दे दिया जाए, शेल्टर हाउस में दे दिए जाएं, और वो किसी के घर पहुंच जाएगा, शायद उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। पहले तो ऐसे कृत्य करें ही नहीं, आप ये कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श शुक्ला, सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संतोष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुगन राम बजाडिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।